5 बताने जा रही हूँ। ये मैं पहले 1 2 3 4 5 4 तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट बता दिया था। अब आते हैं 5वीं प्रैक्टिस सेट में, हिंदी भाषा यानी व्याकरण। तो पहला ये प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पहला है मोर, दूसरा है मुख, तीसरा है मस्तक, चौथा है मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा मोर। नेक्स्ट है आपका नि जोड़ आशा का संधि रूप होगा। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन है आपका पहला निराशा, दूसरा निराशा, तीसरा निशा और चौथा है निराश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड का, ये हो जाएगा फर्स्ट निराशा। निर्जोड़ आशा का संधि रूप हो जाएगा निराशा। अब नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पहला है लोचन, दूसरा है लोहा, तीसरा है लाख, चौथा है लाज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें भी पहला हो जाएगा आपका लोचन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि किस प्रकार का अवयव है? क्योंकि किस प्रकार का अवयव है? पहला है परिणाम बोधक, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास होता है? उसका है आपका ऑप्शन तत्पुरुष, दूसरा बहुव्रीहि, तीसरा द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बहुव्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ये आपका पहला है सिंदूर, दूसरा है सिंदूर, तीसरा है सिंदूर, चौथा है सिंदूर। तो इस सिंदूर में कौन सा शब्द सही है? तो ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, सिंदूर। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपका तद्भव शब्द नहीं है, तो है पहला हास्य, दूसरा हल्दी, तीसरा हरा, चौथा हाथ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, हास्य। नेक्स्ट है आपका, यह सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण है। पहला उतना, दूसरा इतना, तीसरा जितना, चौथा है कितना। कि तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, इतना। निम्न में से कौन सा अकर्मक धातु है? पहला लूटना है ऑप्शन, दूसरा पीसना है, तीसरा मारना है, चौथा पीटना है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, पीसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला संधि, दूसरा सुगंध, तीसरा सूरज, चौथा शून्य। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, सूरज। आगे पीछे लगभग आदि कैसे अवयव है? आगे पीछे लगभग आदि कैसे अवयव है? पहला संबंध सूचक, दूसरा गुण बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक, चौथा है समुच्चय बोधक। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, संबंध सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलज का अर्थ नहीं होता। पहला कमल, दूसरा शंख, तीसरा मोती, चौथा सूर्य। तो जलज का अर्थ ये नहीं होता, वो है आपका सूर्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज है? तो ये है आपका पहला है वश, दूसरा है अग्नि, तीसरा है पुष्प, चौथा है डिबिया। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो चौथा नंबर हो जाएगा डिबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द होगा। गे, दूसरा है, तीसरा पानी, चौथा पेय। तो ये हो जाएगा आपका आंसर पेय, चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी का किसका पर्यायवाची शब्द है? पहला बिजली, दूसरा स्त्री, तीसरा रात्रि, चौथा देवी। चौथा देवी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, रात्रि। नेक्स्ट है, पदक्रम की दृष्टि में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला हो जाएगा आपका, ये पहला हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते हैं अच्छे लड़के। दूसरा है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं धीरे धीरे। तीसरा है, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। चौथा है, पढ़ते हैं धीरे धीरे अच्छे लड़के। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आचार का विलोम होगा। पहला हो जाएगा संचार, दूसरा है विचार, तीसरा है समाचार और चौथा है अनाचार। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अनाचार। नेक्स्ट है आंख का पर्यायवाची नहीं है। पहला दृग, दूसरा तुरंग, तीसरा लोचन, चौथा चक्षु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड तुरंग। अविर्भाव का विलोम होगा। पहला तिरोभाव, दूसरा प्रभाव, चौथा तीसरा भाव और चौथा है अनुभाव। चौथा है अनुभाव। इसका आंसर हो जाएगा तिरोभाव। पहला है आपका रचना के अनुसार वाक्य का किस प्रकार है। पहला आज्ञा वाक्य, दूसरा निषेध वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, चौथा है विधि वाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बादल गरजता है तब पानी बरसता है। वाक्य में जब बादल गरजता है किस प्रकार का वाक्य है। तो पहला है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य, तीसरा है सर्वनाम उपवाक्य, चौथा है उपसंज्ञा उपवाक्य। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट है पुष्प का पर्यायवाची है। पहला पतंग, दूसरा पादप, तीसरा प्रसून, चौथा है पुष्कर। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर प्रसून। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्तमान युग में पत्रकारिता के प्रति इतनी रुचि पैदा हो गई है कि सुबह पत्रों से ही दिनचर्या आरंभ होती है। समाचार पत्र तो जीवन में इस प्रकार घुल मिल गया है, इसके बिना हम किसी भी दिन का शुभारंभ की कल्पना ही नहीं कर सकते। पत्रकारिता आज के जागरूक नागरिक का अभिन्न अंग हो गई है। पत्र आते ही शिक्षित नागरिक राजनीति, नौकरी, सिनेमा, खेलकूद, पुस्तक, समीक्षा, नए फैशन आदि पर नजर डालता है और ये सूचनाएं समाज के लिए प्रति व्यक्ति के लिए अनिवार्य संसाधन बन गई है। पत्रकारिता में जीवन के यथार्थ को अधिकाधिक रूप में समाज को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है, यदि उसे पूर्ण सच्चाई हो तो क्षमता को और भी बल मिलता है और अनिवार्यता समाज उससे प्रभावित होता है। पहला होता है। अब है क्वेश्चन आपका गद्यांश का केंद्रीय विषय है। पहला है पत्रकारिता, दूसरा है संसाधन, तीसरा है दिनचर्या, चौथा है नागरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट पत्रकारिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलग अलग भाषाओं के आसपास में जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है। तो आपका ये हो जाएगा पहला है प्राकृतिक, दूसरा है अपभ्रंश, तीसरा है हिंदी, चौथा है संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी तीसरा नंबर। भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। पहला एकता, दूसरा विविधता, तीसरा है एक में विविधता, चौथा है विविधता में एकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा एकता में विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा किसका सूचक होता है। भाषा किसका सूचक होता है। तो ये आपका हो जाएगा किसका सूचक होती है। पहला है मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता, दूसरा है मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता, तीसरा है बौद्धिक स्वतंत्रता, चौथा है शारीरिक स्वतंत्रता। यानी पहला हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका पहला। इसका हो जाएगा पहला मानसिक और बौद्धिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आपका गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा भारत की संस्कृति। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा पहला भारत की संस्कृति समस्या, दूसरा विविधता में एकता, चौथा है पत्रकारिता और समाज और चौथा है संस्कृति की गतिशीलता। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड विविध में एकता। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। पहला ग्रीवा ध्वनि, दूसरा है मूर्धा ध्वनि और तीसरा है कंठ ध्वनि और चौथा है दंतोष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ग्रीवा ध्वनि। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अधिक विकल्प है। पहला है 2 लड़के इधर आ रहे हैं, दूसरा है 2 लड़का इधर आ रहे हैं, तीसरा है 2 लड़के इधर आ रहे हैं, चौथा है 2 लड़का इधर आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 2 लड़के इधर आ रहे हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला है इसका ऑप्शन हम आपसे कहा था। दूसरा हमने आपसे कहा था। तीसरा हमने आपसे कहा था। चौथा है हम आपसे कहे थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, हमने आपसे कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला है वही दिल्ली अवश्य ही आएंगे। दूसरा है दिल्ली अवश्य आएगा वह। तीसरा है वह दिल्ली अवश्य आएगा। चौथा है वह दिल्ली अवश्य आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, वह दिल्ली अवश्य आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। पहला है एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। दूसरा है एक कविता में एक पुस्तक मुझे दे। तीसरा है कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। चौथा है कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही है। पहला है अपूर्ण भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। चौथा है संदिग्ध भूतकाल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहला अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। पहला अभ्यास द्योतक पक्ष। दूसरा है नित्यार्थ द्योतक पक्ष। तीसरा है प्रगति द्योतक पक्ष। चौथा है पूर्ण द्योतक पक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अभ्यास द्योतक पक्ष। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से शब्द के आधार पर पत्र पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह मुझे से मिलने आएगी का ऑप्शन है आपका संबोधक सर्वनाम, संबोधक पहला ऑप्शन है संबंध सर्वनाम। दूसरा है मध्य पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। चौथा है उत्तम पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। पहला संदेहार्थ। दूसरा संकेतार्थ। तीसरा है संभावनार्थ। चौथा है आपका निश्चयार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, संकेतार्थ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। पहला है मिश्र वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है निषेध वाक्य। चौथा है संकेत वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है आपका पहला लोभ। दूसरा लाघव। तीसरा रेखांकन। चौथा है विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा विवरण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। पहला है विकल्प है मूंग की दाल खाने वाला। पहला सोच समझकर काम करना। दूसरा सीधा साधा व्यक्ति। तीसरा है कमजोर। चौथा है सुंदर होना। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, कमजोर। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना। पहला है ऑप्शन आपका किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। सेकेंड है आपका कीमती होना। तीसरा है पसंदीदा होना। चौथा है बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना।
इसका ऑप्शन है आपका पहला है सही लगना, दूसरा है ध्यान देना, तीसरा है पूछताछ करना और चौथा है सुविधा होना, यानी सुविधा होना होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, सुविधा होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करे जो दी गई लोकोक्तियों का अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नहीं। पहला ऑप्शन है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, दूसरा बड़ा होकर भी कुछ न पाना, तीसरा बेकार चीज, चौथा है असंभव। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता हो। पहला है अभज्ञ, दूसरा है अल्प, तीसरा है अल्पज्ञ, चौथा है सर्वज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, अल्पज्ञ। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस श्लोक की बात है। पहला अलौकिक, दूसरा स्वर्गीय, तीसरा पश्चात्य, चौथा है लौकिक। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित का विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी न होने दी। पहला हास, दूसरा हस, तीसरा पूर्ति, चौथा हरास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, हरास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है। पहला भौतिक, दूसरा संसारिक, तीसरा पारलौकिक, चौथा है अहलौकिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, पारलौकिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। पहला सर्प, विकल्प है सर्प, उड़क, तीसरा सारंग, तीसरा ब्याल, चौथा सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। पहला मनाही, दूसरा विद्वता, तीसरा सोना, चौथा है खुशी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, सोना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। सही विकल्प है दिया ने गाय को चारा खिलाया। पहला नामधातु, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक, चौथा है कृदंत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd नंबर, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है लूसीकरण, तीसरा है उत्तरावस्था, चौथा है आपका सार्वनामिक। नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर, उत्तरावस्था। नेक्स्ट है आपका जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं। पहला है आगत, दूसरा है उष्म, तीसरा है अंतस्थ, चौथा है अयोग्यवाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अयोग्यवाह। जिह्वा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत की ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। पहला है दत्त, दूसरा है मूर्धन्य, तीसरा है तालु, चौथा है वात्सर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, वात्सर्य। लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे के उचित अर्थ दर्शाता है। पहला लोहे के चने का शौकीन होना, दूसरा चनों के लिए मारे मारे फिरना, तीसरा है बहुत खतरा उठाना, चौथा है बहुत कठिनाई का सामना करना। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, बहुत कठिनाई का सामना करना। नेक्स्ट है आपका दिए गए विकल्पों में आकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। पहला है प्रासन्न होना, दूसरा है अभिवादन, तीसरा है संवरना, चौथा है व्याकुल होना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, व्याकुल होना।
नेक्स्ट है आपका, यह देखिए अरविंद में शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है? पहला वाचक, दूसरा उपमान, तीसरा है उपमेय, चौथा है साधारण धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, उपमान। जहां शब्दों को के अर्थ में चमत्कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहां रिक्त स्थान माना जाता है। अब आते हैं इसका ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला है विभावना अलंकार, दूसरा है विप्सा अलंकार, तीसरा है इस्न अलंकार, चौथा अर्थालंकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान खिड़की का शीशा जोड़ा है। रिक्त स्थान खिड़की का शीशा जोड़ा है, रिक्त स्थान बना है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके पूर्ण कीजिए। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्शन है इसका, वे कौन, उसने, तुम्हारे, तीसरा है जिसने, वह, चौथा है वह कुछ। तो इसका आंसर होगा जिसने, वह। नेक्स्ट है आपका, आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो इसका है आपका पहला ऑप्शन, तुम निसंकोच चले जाइए। दूसरा है आप निसंकोच चले जाओ। तीसरा है आपका आप निसंकोच चले जाइए। चौथा है आप निसंकोच चले जाए ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, आप निसंकोच चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन करें। पहला है विशेष्य प्रतिविशेषण, दूसरा है उत्तरावस्था, तीसरा है पहला है आपका विशेष प्रतिविशेषण, दूसरा है उत्तरावस्था उत्तमावस्था, तीसरा है आपका परिणाम सार्वजनिक, चौथा है गुणवाचक संख्यावाचक। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, उत्तरावस्था उत्तमावस्था। नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? पहला है उधर्व, दूसरा है अल्प, तीसरा है मृदुल, चौथा है निम्न। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, अल्प। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। पहला है यहाँ करीब कोई दर्जन संतरे हैं। करीब कोई दर्जन संतरे हैं। दूसरा है यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तीसरा है यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। चौथा है यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोयले की दलाली में मुंह काला। इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो इस पहला है आपका बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। दूसरा है तुच्छ व्यक्ति अधिक दर्शन करता है। तीसरा अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है। चौथा है सभी वस्तुएं समान नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली रिक्त स्थान मेरठ रिक्त स्थान दूरी लगभग उत्तर किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है और में, दूसरा है का से, तीसरा है तथा का, चौथा है से की। तो इसका है से की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर से की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? पहला विशेष, दूसरा विशेषण, तीसरा पहला है विशेष, दूसरा है प्रतिविशेषण, तीसरा है विशेषण, चौथा है क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, विशेषण। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? पहला है मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, दूसरा है दोनों तरफ खतरा, तीसरा है कहीं का भी न रहना, चौथा है एक समय में 2 कार्य में सिद्धि।
दो कार्यों में सिद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? पहला है एकत्र, दूसरा है वितरण, तीसरा है भीतर, चौथा है विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एकत्र। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया प्रवाची शब्द कौन सा है? तो पहला है आपका प्रत्युत्तर, दूसरा है भरभनाहट, तीसरा है बद अस्तूर, तीसरा है यथानियम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट प्रत्युत्तर। नेक्स्ट है आपका निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पहचानिए। आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। पहला है उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना पहला है उन्हें आधुनिक मीरा के नाम, दूसरा है से भी जाना जाता है, तीसरा है आधुनिक हिंदी में सबसे सशक्त कवित्रियों, चौथा है में से एक होने के कारण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला है वाह कितना घृणित दृश्य है, दूसरा है ओह कितना घृणित दृश्य है, तीसरा है छी कितना घृणित दृश्य है, चौथा है आह कितना घृणित दृश्य है। ये हो जाएगा आपका आंसर तीसरा, छी कितना घृणित दृश्य है। नेक्स्ट है आपका हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगड़ी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में से कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला अनुयोक्ति अलंकार, दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा है रूपक, चौथा है उपमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पहला है पाक, दूसरा है पवित्र आत्मा, तीसरा है पवित्र, चौथा है पवित्रतम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर पवित्र। चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी में वृष भानुजा में हलदर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है चौथा श्लेष। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? पहला है सदैव बहुवचन, दूसरा है एक वचन, तीसरा है बहुवचन, चौथा है सदैव एक वचन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा सदैव एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किस रूप से परिवर्तित होती रही है? पहला है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, दूसरा है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक से भाववाचक और चौथा है भाववाचक से जातिवाचक। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड व्यक्तिवाचक से भाववाचक। निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। पहला है हाथ साफ करना, दूसरा है रंगा सियार, तीसरा है जहर उगलना, चौथा है नाको चने चबाना। इसका आंसर हो जाएगा डंगा सिहार, यानी सेकेंड नंबर हो जाएगा। अब आते हैं इसकी व्याख्या, यानी इसको समझाकर बताते हैं। इसका पहला है आपका दिए गए शब्दों में मोर तत्सम नहीं है। संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है नि प्लस आशा। आशा का संधि रूप निराशा होगा। इसमें विसर्ग संधि है। ध्यातव्य है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट है लोचन तत्सम शब्द है। संस्कृत से हिंदी में आए शब्दों जिनका प्रयोग उसी रूप में होता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्योंकि में समुच्चय बोधक अवयव है। जो शब्द दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ता है
जोड़ते हैं उन्हें समुच्चयबोधक अवयव कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान है और समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई अन्य सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सिंदूर। नेक्स्ट है उक्त शब्दों में हास्य तत्भव नहीं है। तत्सम शब्दों के थोड़े परिवर्तित रूप को तत्भव शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है यह सर्वनाम का परिणामवाचक विशेषण है। इतना जिससे किसी चीज के परिणाम का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पीसना अकर्मक धातु है। जहाँ धातुओं से पहले कर्म संभव नहीं होता अथवा को नहीं लगता अकर्मक धातुएं होती है। नेक्स्ट है आपका सूरज तत्भव शब्द है जबकि संधि सुगंध शून्य तत्सम शब्द है। अब है नेक्स्ट आपका आगे पीछे लगभग आदि संबंध सूचक अवयव है। जिन अवयव शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं उसे संबंध सूचक अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है जलज का अर्थ है कमल शंख मोती आदि जबकि सूर्य का अर्थ नहीं है जबकि सूर्य इसका अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है आपका वत्स अग्नि पुष्प तत्सम शब्द है जबकि डिबिया देशज शब्द है। जो सब क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द पेय होगा। नेक्स्ट है आपका यामिनी रात्रि का प्रवाची है। इसके अन्य प्रवाची है निसार डैन विभावरी रात आदि। नेक्स्ट है आपका पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द अनाचार होगा। नेक्स्ट है तुरंग घोड़ा का प्रवाची शब्द आंख के प्रवाची शब्द है अच्छी चक्षु दृग लोचन विलोचन दृष्टि नेत्र नयन आदि। नेक्स्ट है आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य दूसरा है पहला है सरल वाक्य साधारण वाक्य दूसरा है संयुक्त वाक्य तीसरा है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रसून पुष्प का प्रवाची है। इसके अन्य प्रवाची कुसुम फूल सुमन मंजरी है आदि है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विशेष पत्रकारिता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश में हिंदी अलग अलग भाषाओं को आपस में जोड़ने का काम करती है अर्थात हिंदी भारत की बहुभाषी संस्कृति के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ व्याप्त विविध में एकता इसकी यह विविधता समाज के प्रत्येक स्तर पर देखी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार भाषा मनुष्य की मानसिकता और बौद्धिक स्वतंत्रता के सूचक होती है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक विविधता में एकता होगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीवा ध्वनि जैसी कोई वर्ण ध्वनि हिंदी भाषा में उपस्थित है। मूर्धा ध्वनि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है उदाहरण ट ठ ड ढ र है। कंठ ध्वनि उदाहरण क ख ग घ अंग। तंतुष्ट ध्वनि जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी धातुओं निचले होठ के स्पर्श से होता है दंतोष्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है दो लड़के इधर आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य हमने आपसे कहा था। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य वह दिल्ली अवश्य आएगा। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए। नेक्स्ट है उपर्युक्त वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है क्योंकि अभी दीपा ने अपना कार्य समाप्त नहीं किया। नेक्स्ट है उपर्युक्त वाक्य में अभ्यासद्योतक पक्ष का भेद सन्निहित है। वाक्य को देखने से ज्ञान होता है कि दीपा प्रतिदिन पढ़ाई का अभ्यास करती है। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। नेक्स्ट है आपका
उत्तम पुरुष पहला है उत्तम पुरुष मैं हम, दूसरा है मध्यम पुरुष तू या तुम आप, थर्ड है आपका अन्य पुरुष वह यह ये वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपर्युक्त वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति सन्निहित है। नेक्स्ट है उपर्युक्त वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ कमजोर व्यक्ति से है। नेक्स्ट है मुहावरे शहद लगाकर चाटना का अर्थ किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहने से है। नेक्स्ट है हिसाब बैठाना मुहावरे का अर्थ सुविधा होना से है। नेक्स्ट है प्रभुता पाई काहू मत कर नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। नेक्स्ट है जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। नेक्स्ट है आपका जो इस लोक की बात लौकिक, जो दूसरे लोक की बात परलौकिक, जो जीवित ना हो स्वर्गीय। नेक्स्ट है आपका कमी का पर्यायवाची शब्द ह्रास है। नेक्स्ट है आपका ऐहिक शब्द का विलोम शब्द पारलौकिक है। नेक्स्ट है आपका सर्प के पर्यायवाची शब्द ब्याल, सारंग, साप, अहि, उड़ग, फनिस, भुजंग, मणि, हरि इत्यादि है। नेक्स्ट है सोना भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है आपका जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सारे 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में है उपर्युक्त वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ 2 कर्म हैं, गाय को और चारा। नेक्स्ट है आपका उत्तरावस्था विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। नेक्स्ट है जिन ध्वनियों की गणना स्वर तथा व्यंजन में नहीं की जाती उन्हें अयोग्यावाह वर्ण कहते हैं। अंग अह, जैसे अंग अह। नेक्स्ट है वत्सर्य, जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण वत्सर्य अर्थात मसूड़ों से किया जाता है उसे वत्स व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिनाई का सामना करना। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से आकुलता का समानार्थी शब्द व्याकुलता होना है। नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्ति में अरविंद कमल उपमान है जिससे शिशु वृंद बच्चों को उपमेय की समानता की गई है, अर्थात उक्त पंक्तियों में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है आपका जहाँ शब्दों के अर्थ में चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। उपमा रूपक, उत्प्रेक्षक, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति आदि अर्थालंकार है। दिए गए वाक्य हेतु में रिक्त स्थान को भरने हेतु उचित शब्द जिसने वह होगा पूर्ण वाक्य जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न में दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप आप निसंकोच चले जाइए। नेक्स्ट है प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान को भरने हेतु शब्द उत्तरावस्था उत्तमावस्था होगा। पूर्ण वाक्य विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था तथा तीसरा है उत्तमावस्था। अब नेक्स्ट है शब्द और विलोम शब्द। प्रचुर का विलोम शब्द हो जाएगा अल्प, मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा कठोर, निम्न का हो जाएगा विलोम शब्द उच्च। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ है बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित विकल्प से की है। पूर्ण वाक्य दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है।
नेक्स्ट है आपका दिए गए शब्दों में से उन्नत शब्द विशेषण है। धात्व है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज। लोकोक्ति का उचित अर्थ एक समय में दो कार्यों की सिद्धि है। नेक्स्ट है शब्द विलोम। विलोम विकीर्ण का विलोम शब्द एकत्र यानी संकीर्ण है। और है नेक्स्ट आपका भीतर का विलोम शब्द बाहर है। विस्तार का विलोम शब्द संक्षेप है। वितरण का विलोम शब्द संकुचन है। दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का प्रवाची शब्द प्रत्युत्तर है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप वहाँ लगभग शुद्ध वाक्य महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने का कारण आधुनिक मीरा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छी कितना घृणित दृश्य है। नेक्स्ट है आपका उपर्युक्त पंक्तियों में हनुमान द्वारा लंका दहन का प्रसंग का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है। विदित है कि जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण पवित्र है। शेष अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रस्तुत पंक्तियां रीति काल के कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार प्रयोग हुआ है। जहाँ किसी शब्द में से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है हर कोई सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। नेक्स्ट है आपका गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा व्यक्ति वाचक संज्ञा से भाववाचक में परिवर्तित हो रही है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा रंगासियार होगा। आज अभी आपका ये 5 मॉडल सेट 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी मॉडल सेट 6 के बारे में। धन्यवाद।